दो देशों की कहानी शुरुआत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और भारत की स्थिति एकदम अलग थी। जापान हारा हुआ देश खंडहरों में पड़ा था, वहीं भारत कॉलोनियलिज्म से आजाद हुआ था। ये अलग अलग शुरुआत उनके विकास के रास्तों को प्रभावित करने वाली थी। युद्ध से पहले ही जापान इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था। भारत को विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जो ज्यादातर खेती पर निर्भर थी। इन शुरुआती परिस्थितियों ने उनके रास्तों को आकार दिया। राख से उठना, युद्ध के बाद फिर से निर्माण। युद्ध के तुरंत बाद के वर्ष जापान और भारत दोनों के लिए बहुत कठिनाई और पुनर्निर्माण के थे। अमेरिकी कब्जे वाले जापान ने अपने टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण और अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने काफी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की। इस सहायता ने जापानी लोगों के धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ मिलकर एक उल्लेखनीय सुधार में योगदान दिया। नव स्वतंत्र भारत राष्ट्र निर्माण, गरीबी और सामाजिक असमानता की चुनौतियों से जूझ रहा था। उपमहाद्वीप के विभाजन ने बड़े पैमाने पर विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया, जिससे संसाधनों पर और दबाव पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। जापान के पुनर्निर्माण के प्रयासों को राष्ट्रीय एकता और उद्देश्य की भावना ने उल्लेखनीय बना दिया। औद्योगिक इंजन, जापान का आर्थिक चमत्कार। जापान का युद्ध के बाद का आर्थिक पुनरुत्थान, जिसे अक्सर जापानी आर्थिक चमत्कार कहा जाता है, बहुत ही असाधारण था। देश ने निर्यात उन्मुख विकास रणनीति अपनाई, जिसमें उच्च गुणवत्ता, तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने औद्योगिक विकास को दिशा देने, प्रमुख उद्योगों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह रणनीति एक उच्च कुशल और शिक्षित कार्यबल के साथ जापान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे आगे ले गई। 1980 के दशक तक जापान एक तकनीकी शक्ति बन गया था, जो अपने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। इस सफलता के लिए सरकार के रणनीतिक हस्तक्षेप और विभिन्न हितधारकों के बीच घनिष्ठ सहयोग महत्वपूर्ण थे। आजादी की राह पर भारत की आर्थिक यात्रा। आजादी के बाद भारत की आर्थिक यात्रा ने एक अलग रास्ता अपनाया। देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया, जिसमें राज्य भारी उद्योग, बैंकिंग और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला लागू की, जिसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और गरीबी कम करना था। हालांकि भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन इसका आर्थिक विकास अपेक्षाकृत कम रहा। देश की समाजवादी झुकाव वाली नीतियों ने नौकरशाही बाधाएं पैदा की और निजी उद्यम को दबा दिया। उपभोक्ता वस्तुओं पर भारी उद्योग पर जोर देने से निर्यात के अवसर सीमित हुए और आर्थिक विकास धीमा हुआ। मार्गदर्शक हस्त सरकारी नीतियां और उनका प्रभाव। सरकारी नीतियों ने जापान और भारत दोनों के विकास के रास्तों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान की युद्ध के बाद की सरकार ने अमेरिकी मार्गदर्शन में ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने निर्यात उन्मुख विकास, तकनीकी नवाचार और मानव पूंजी में निवेश को बढ़ावा दिया। उद्योग के साथ सरकार के घनिष्ठ सहयोग, जिसे जापानी मॉडल या केइरेत्सु प्रणाली के रूप में जाना जाता है, तेजी से औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति को सुगम बनाया। भारत ने अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख भूमिका के साथ अधिक हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण अपनाया। हालांकि इन नीतियों का उद्देश्य सामाजिक समानता प्राप्त करना और गरीबी कम करना था, लेकिन इनके परिणाम स्वरूप अक्सर नौकरशाही अक्षमताएं आईं
और निजी निवेश रुका रहा। लाइसेंस राज, व्यवसायों को शुरू करने और संचालित करने के लिए आवश्यक परमिट और लाइसेंस की एक प्रणाली ने उद्यमशीलता गतिविधि में बाधा उत्पन्न की और आर्थिक विकास को धीमा कर दिया। दिमाग और कौशल, शिक्षा और मानव पूंजी विकास। जापान और भारत दोनों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में शिक्षा और मानव पूंजी विकास के महत्व को पहचाना। जापान सार्वभौमिक शिक्षा पर अपने युद्ध पूर्व जोर के साथ युद्ध के बाद अपनी शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए अच्छी स्थिति में था। सरकार ने शिक्षा और प्रशिक्षण में भारी निवेश किया, जिससे एक उच्च कुशल और साक्षर कार्यबल तैयार हुआ। भारत ने बहुत निचले स्तर से शुरुआत करते हुए शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की। सरकार ने साक्षरता दर बढ़ाने और नए स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कार्यक्रम लागू किए। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता एक चुनौती बनी रही और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की तीव्र तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता रहा। तकनीकी छलांग, नवाचार को अपनाना। जापान के आर्थिक चमत्कार में प्रौद्योगिकी अपनाने और नवाचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश ने नई तकनीकों को अपनाया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण में, और जल्दी ही इन क्षेत्रों में एक वैश्विक नेता बन गया। अनुसंधान और विकास के लिए सरकार के समर्थन ने नई तकनीकों में निवेश करने की निजी क्षेत्र की इच्छा के साथ जापान की तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाया। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कुछ प्रगति करते हुए प्रौद्योगिकी अपनाने और नवाचार के मामले में जापान से पिछड़ गया। देश की समाजवादी झुकाव वाली नीतियां, जिन्होंने विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी, ने इसकी तकनीकी प्रगति को धीमा कर दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के इच्छुक देशों के लिए नई तकनीकों को अपनाना और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक ताना-बाना विकास पर सामाजिक प्रभाव। सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों ने भी जापान और भारत के विकास के रास्तों को आकार देने में भूमिका निभाई। जापान की कड़ी मेहनत, अनुशासन और सर्वसम्मति निर्माण की संस्कृति, जिसे अक्सर उसकी कन्फ्यूशियस विरासत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ने उसकी युद्ध के बाद की आर्थिक सफलता में योगदान दिया। मजबूत कार्य नीति और समूह सद्भाव पर जोर ने सरकार, उद्योग और श्रमिक संघों के बीच सहयोग को सुगम बनाया। भारत अपनी विविध और जटिल सामाजिक संरचना के साथ विभिन्न सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। जाति व्यवस्था हालांकि आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दी गई थी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को प्रभावित करती रही। पदानुक्रमित संरचनाओं और नौकरशाही जड़ता ने कभी-कभी नवाचार और उद्यमिता में बाधा उत्पन्न की। भू राजनीतिक शतरंज की बिसात, बाहरी कारक और वैश्विक गठबंधन। भू राजनीतिक कारकों और बाहरी गठबंधनों ने भी जापान और भारत के विकास के रास्तों को आकार देने में भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में जापान को अमेरिकी वित्तीय और तकनीकी सहायता का लाभ मिला। पश्चिमी बाजारों और प्रौद्योगिकी तक पहुंचने जापान के आर्थिक विकास को और बढ़ावा दिया। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए भारत ने अधिक स्वतंत्र रुख बनाए रखा। हालांकि इसने भारत को अपना रास्ता खुद बनाने की अनुमति दी, लेकिन इसने अपने विकास के शुरुआती वर्षों के दौरान पश्चिमी बाजारों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को भी सीमित कर दिया। बाहरी कारक जैसे भू राजनीतिक गठबंधन और वैश्विक बाजारों तक पहुंच किसी राष्ट्र के विकास की गति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। पूर्व से सीख, भारत के भविष्य का रास्ता तैयार करना। भारत जापान के विकास के अनुभव से बहुमूल्य सबक सीख सकता है। जापान की सफलता मानव पूंजी में निवेश करने और तकनीकी नवाचार को अपनाने के महत्व को उजागर करती है। भारत निर्यात उन्मुख विकास रणनीति अपनाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने से लाभ उठा सकता है। हालिया आर्थिक सुधारों से
महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हुआ है। शिक्षा और कौशल के स्तर में सुधार की चुनौतियां बनी हुई हैं। जापान के अनुभव से सीखकर भारत समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में एक मार्ग तैयार कर सकता है। नवाचार को अपनाकर और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता है।